एवरीवन, दिस इज मुस्कान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। तो रोजगार विद अंकित हिंदी पीडीएफ नोट्स में आप सभी का स्वागत है। तो इसमें दोस्तों आज हमारा चैप्टर है जेंडर, जिसे हिंदी में कहते हैं लिंग। आपका जिसमें हिंदी पूछी जाती है किसी वनडे एग्जामों में, आपका जेंडर से यानी कि लिंग से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने आपको क्या है डिजाइन करके इसमें पीडीएफ नोट्स तैयार किया है। तो दोस्तों ये रोजगार विद अंकित वाडी सर का पीडीएफ नोट्स है। जैसे कि आप जानते हैं जानी मानी हस्ती है वो। तो ये पेड कोर्स लिया था मैंने दोस्तों हिंदी का, जैसे कि जिन भी साथियों के पास पैसे नहीं होते पेड कोर्स खरीदने की, तो इस वजह से मैं इसे आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ के अपना कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और कॉमेंट्स करिए दोस्तों आपको ये चैप्टर कैसा लगा पढ़ने के बाद। चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए। लिंग क्या होते हैं, इसकी परिभाषा क्या है? संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति के स्त्री या पुरुष होने का पता चले उसे क्या कहते हैं? लिंग। जिससे हमें पता चले दोस्तों ये मेल है या फिर ये फीमेल है, उसे ही क्या कहते हैं हम दोस्तों? जेंडर यानी कि लिंग। जैसे कि लड़का क्या है? एक पुरुष है तो ये पुल्लिंग हो गया। लड़की क्या है? एक स्त्री है तो ये स्त्रीलिंग हो गया। इस प्रकार से हम इसे फाइंड आउट करते हैं। अब हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? दो। एग्जाम में क्वेश्चन आता है बताइए लिंग कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन हिंदी में एक तो पुल्लिंग होता है एक तो स्त्रीलिंग। नपुंसक लिंग नहीं गिना जाता, इसलिए आप क्या है दो ही प्रकार लगाइए हमेशा एग्जाम में। तो पुल्लिंग क्या, जिससे पुरुष होने का पता चले, और स्त्रीलिंग क्या होता है जिससे स्त्री होने का पता चले, इसे लिंग कहते हैं। अब इसकी कुछ पहचान है। पहचान क्या है? कौन सा स्त्रीलिंग है कौन सा पुल्लिंग? देखिए दोस्तों, अच्छा कहो या अच्छी कहो, अच्छा पुल्लिंग है, अच्छी स्त्रीलिंग है, मेरा पुल्लिंग है, मेरी स्त्रीलिंग है। यही लगाकर हम हमेशा चेक करते हैं। ये जो ट्रिक है दोस्तों हमेशा लगाकर, जैसे अच्छा या मेरा ये हमेशा पुल्लिंग में लगाया जाता है, अच्छी मेरी हमेशा स्त्रीलिंग में लगाकर इसे चेक करते हैं। आप समझ लीजिए एग्जाम्पल। जैसे तो हम क्या कहते हैं, जैसे पेन, पंखा, मेज, दीवार, खिड़की, पुताई, पानी, रोटी, सब्जी, खून, त्वचा, मतलब इस प्रकार से इसमें हम लगाकर चेक करते हैं। जैसे दही हमारा क्या हो गया? दही हमारा पुल्लिंग हो गया। छाछ हमारा क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। अब कुछ जो हैं जो हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं। अब समझ लीजिए सबसे पहले ऐसे शब्द जो हमेशा पुल्लिंग रहते हैं, जैसे पेड़ों के नाम हमेशा पुल्लिंग है, जैसे नीम, पीपल, अशोक, ये हमेशा क्या है पुल्लिंग में ही इनकी काउंटिंग होती है। नंबर 2 पे क्या? भाववाचक संज्ञाएं जितनी है ना, बुढ़ापा, बचपन, ये सारी चीज़ें जितनी भी भाववाचक संज्ञाएं सभी पुल्लिंग में काउंट होंगी। लेकिन एक जो अच्छाई और बुराई है ये हमेशा स्त्रीलिंग में काउंट होगी। ये एक हमारा क्या है? अपवाद है, और हमेशा अपवाद ही एग्जाम में ज़्यादातर आते हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट समझ लेते हैं। अब जैसे कि नंबर 3 पे क्या है? दूध से बने पदार्थ हमेशा क्या है? पुल्लिंग होंगे, जैसे घी, पनीर, दही, मेवा। लेकिन जो दूध से बनता है वो छाछ, ये हमेशा क्या है? स्त्रीलिंग होता है। यही एक अपवाद है। नंबर 4 पे क्या है? पर्वतों के नाम हमेशा क्या है? पुल्लिंग में काउंट होंगे, जैसे कि हिमालय। पदार्थों के नाम हमेशा पुल्लिंग में काउंट होंगे, जैसे कि सोना, लोहा, तांबा। सागरों के नाम हमेशा पुल्लिंग में होंगे, जैसे कि प्रशांत सागर, हिंद महासागर। इस प्रकार से अनाजों के नाम हमेशा क्या है? पुल्लिंग में काउंट होंगे, गेहूँ, जौ, बाजरा, धान। अपवाद क्या है? ज्वार, मक्का, दाल, ये हमेशा स्त्रीलिंग में काउंट होंगे। ये 3 अपवाद हैं पुल्लिंग के, ठीक है। अब देशों के नाम हमेशा क्या है? पुल्लिंग में काउंट होंगे, लेकिन जो श्रीलंका है ये हमेशा स्त्रीलिंग में काउंट होगा। तो ये जो अपवाद है इन्हें हमेशा याद रखिए। अब बात करते हैं स्त्रीलिंग में हमेशा काउंट होने वाले शब्द कौन कौन से। जितनी भी भाषा और बोली और लिपियाँ हैं ना, ये सभी क्या है? जैसे कि हिंदी, पंजाबी, देवनागरी, गुरुमुखी, ये सब हिंदी जो लिपि है या भाषा या बोली जो भी है ये सभी स्त्रीलिंग में काउंट होंगे। उसके बाद जो जितनी भी ऋतुएं हैं, सर्दी, गर्मी, बसंत ऋतु, ये सभी स्त्रीलिंग में काउंट होंगे। जितनी भी नदियाँ हैं सभी स्त्रीलिंग में काउंट होंगी, जैसे नील, देवनागरी, यमुना। अपवाद क्या है? सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये हमेशा पुल्लिंग होती है, ये अपवाद है। क्वेश्चन आएगा पेपर में, बताइए सिंधु नदी क्या है? पुल्लिंग या स्त्रीलिंग? तो हमेशा क्या है? पुल्लिंग होगा, क्योंकि स्त्रीलिंग नहीं है, ये अपवाद है। झील क्या है? ये हमेशा क्या है? स्त्रीलिंग में काउंट होगी। अब कुछ लिंग परिवर्तन भी है, इन्हें देख लीजिए। जैसे भवानी का क्या हो जाएगा? भव हो जाएगा। चौधरी का चौधरायन हो जाएगा। ये क्या है? ये है हमारा पुल्लिंग, ये है हमारा स्त्रीलिंग, ठीक है। तो चौधरी
पुल्लिंग हो जाएगा चौधरायन स्त्रीलिंग, पंडित पुल्लिंग पंडितायन स्त्रीलिंग, कुम्हार का कुम्हारन, ठाकुर का ठकुरायन, हलवाई का हलवायन, बाबू का बबुआन, चौबे का चौबान, श्रीमान का श्रीमती। ये यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। श्रीमान का क्या हो जाएगा श्रीमती, बुद्धिमान का बुद्धिमती, भाग्यवान का भाग्यवती, शक्तिमान का शक्तिमती, भगवान का भगवती, सत्यवान का सत्यवती, पुत्रवान का पुत्रवती। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बन जाता है कभी कभार। प्रधानाचार्य का हो जाएगा प्रधानाचार्य, आचार्य का हो जाएगा आचार्य, यहाँ पर ये एक है लेकिन यहाँ पर डबल हो जाएगा। शिष्य का हो जाएगा शिष्य, महाशय का हो जाएगा महाशया, यहाँ पर एक डंडा खिंच जाएगा। भावदीय का हो जाएगा, इसका हो जाएगा भावदिया। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। नेता का नेत्री हो जाएगा अभिनेता का, ये ता ही यहाँ पर ज़्यादातर त्र बन जाता है। नेता का नेत्री, अभिनेता का अभिनेत्री, रचयिता का रचयिता, विधाता का विधात्री, कर्ता का कर्त्री, दाता का धात्री, दाता का दातृत्व। इस प्रकार से लिंक की क्लास उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी। यदि समझ में आ गई होगी वीडियो तो आप वीडियो को क्या है लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते। कुछ अन्य भी हैं जो पेपर में अधिकतम पूछे जाते हैं दोस्तों, जैसे विद्वान का विदुषी हो जाएगा, वर का वधु हो जाएगा, वीर का वीरांगना हो जाएगा, नपुंसक का बांझ हो जाएगा, नर का मादा हो जाएगा, कवि का कवित्री। कवित्री इम्पोर्टेंट है, आप हमेशा याद रखिए। और इसके बाद क्या तपस्वी का तपस्विनी, सम्राट का साम्राज्ञी, साधु का साध्वी, साहब का साहिबा। जिनका पुल्लिंग या स्त्रीलिंग नहीं होता है उनका नर या मादा में परिवर्तन करते हैं, इन्हें समझ लीजिए। जैसे कि मैंने लिखा मगरमच्छ, तो मादा मगरमच्छ हो जाएगा। तो जो मगरमच्छ है ये पुल्लिंग होता है, इसमें नर मादा लगाएंगे, ठीक है। छिपकली हमेशा क्या है मादा होती है, तो इसलिए इसमें नर छिपकली करेंगे तो इसे पुल्लिंग बन जाएगा। मछली का नर मछली, कहने का मतलब तो मछली हमारी मादा होगी। बतख का नर बतख लगाएंगे तो ये जो ओनली जो खाली बतख होता है ये मादा होगी। मक्खी का नर मक्खी, गेंडा का मादा गेंडा। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो समझ में आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें आपको वीडियो कैसे समझ में आई, और यदि और कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो तो वो भी कमेंट्स करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।